नमस्कार, मैं रुचि। नेशनल न्यूज नाउ देख रहे हैं आप। आज संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन है। बीते 4 दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है और इस बीच विपक्षी दलों के द्वारा आज लोकसभा में केंद्रीय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा की जा सकती है। सांसद गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव को बुधवार सुबह 9:20 पर स्पीकर के कार्यालय में जमा कर दिया और यदि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सुबह 10 बजे दिया जाता है तो उस पर नियम के मुताबिक स्पीकर उसी दिन फैसला लेते हैं। विपक्षी सांसदों ने कहा कि वो जानते हैं कि लोकसभा में संख्या बल सरकार के पक्ष में है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगने का एक तरीका है। ये अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ राजनीतिक कदम है, एक राजनीतिक कदम जो परिणाम लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी को सदन में आने के लिए मजबूर करेगा। इसी क्रम में हम आपको अविश्वास प्रस्ताव और इसके नियम कायदों से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ये देखेंगे कि नियम के मुताबिक इस नोटिस को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त है या नहीं। फिर वो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय और तारीख तय करेंगे। दूसरा पॉइंट हम आपको बता दें तो कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, बशर्ते उस सांसद के पास 50 से अधिक लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हों। लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का अनुच्छेद 198 अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। इस नियम के मुताबिक लोकसभा सदस्य को सुबह 10 बजे से पहले ही प्रस्ताव जो है वो लाने की लिखित सूचना देनी होगी। उसके बाद स्पीकर दिन, तारीख और समय तय करेंगे। मोदी सरकार के 9 सालों के शासन में ऐसा पहली बार नहीं है कि विपक्ष सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इससे पहले भी विपक्ष 2018 में ऐसा कर चुका है, लेकिन ये जरूर है कि विपक्षी सांसदों के ने कहा कि वो जानते हैं कि लोकसभा में संख्या बल सरकार के पक्ष में है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने का एक तरीका है। ये अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक कदम है, एक राजनीतिक कदम जो परिणाम लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी को संसद में आने के लिए मजबूर करेगा। सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दिया गया है, जिससे इस दौरान ये जो आपको बताया हमने अविश्वास प्रस्ताव के कुछ हमने आपको पॉइंट्स भी बताए। ये नियम और शर्तें जो हैं वो जरूरी होनी चाहिए। फिलहाल लोकसभा स्पीकर की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई है। नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वो संसद में आने पर मजबूर करेगा और इस दौरान उनसे तमाम सवाल और जवाब कि लोग उम्मीद करेंगे। फिलहाल ये अविश्वास प्रस्ताव पर अभी बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, प्रधानमंत्री की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है देखना हम होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ। नमस्कार।